हेलो डियर स्टूडेंट्स। ईवीएस में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है वर्क पीपल डू। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो लोग अलग अलग काम करते हैं उस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग काम करते हैं अपने रोज़ी रोटी के लिए, उस बारे में हम पढ़ेंगे। Look around you, you will find people engaged in doing some work or the other, whether at school or in your neighborhood. आप अपने आसपास देखो, अपने घर के आसपास या अपने स्कूल में देखो, आप देखोगे कि लोग जो है अलग अलग तरह के काम करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, पियन होते हैं, है ना। उसी तरह से कोई फार्मर होते हैं, कोई शॉपकीपर होते हैं, कोई ऑफिस में जाते हैं, कोई पुलिस वाला होता है ना। तो इस तरह से लोग जो है अलग अलग तरह के काम करते हैं। Our parents also work to provide us with food, shelter and clothing. उसी तरह से हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स भी काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? आपको खाना देने के लिए, घर बनाने के लिए या कपड़े लाने के लिए, है ना, कपड़े देने के लिए काम करते हैं, है ना। As we grow up, we need to work to earn a living. जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपके पेरेंट्स जितने हो जाएंगे तो वैसे ही आपको भी काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी आप खाना खाते हो, अभी आप कपड़े पहनते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, सुंदर सुंदर, है ना, अच्छे अच्छे आप खाना खाते हो, है ना। आपके पास पेंसिल्स होते हैं, आपके पास बुक्स होते हैं, नोटबुक्स होते हैं, आपके पास स्कूल बैग होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। ये सब आपको किसने दिया है? आपके पेरेंट्स ने दिया है ना। तो पेरेंट्स ये सब कहाँ से लाते हैं? जब वो काम करते हैं तो उसका पैसा मिलता है, तो उसी पैसे को खर्च करके ये सारी चीज़ें खरीदते हैं, है ना। उसी तरह से जब आप बड़े हो जाओगे, अभी तो आप सिर्फ 4th क्लास में हो, अभी आप बहुत छोटे हो, है ना। तो जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, आपके पेरेंट्स जितने हो जाओगे, तो आपको भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको खाना चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, है ना। तो ये सब कहाँ से आएंगे? ये सब बाज़ार से आप ख़रीद के लाएंगे। ख़रीदने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। अब पैसा कहाँ से मिलेंगे? तभी मिलेंगे जब आप कोई काम करोगे। ठीक है, The work that people do to earn a livelihood is called their occupation. वो काम जो लोग करते हैं किस लिए? अपने रोज़ी रोटी के लिए, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन। अब जो है ऑक्यूपेशन जो है वो अलग अलग होते हैं। हर कोई फार्मर नहीं होते हैं, किसान नहीं होते हैं, हर लोग टीचर नहीं होते हैं, हर लोग डॉक्टर नहीं होते हैं। अलग अलग तरह के काम करते हैं, तभी तो सोसाइटी चलते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह के काम करते हैं रोज़ी रोटी के लिए, है ना। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग दिए गए हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। थोड़ा सा हम उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक पॉटर है। पॉटर क्या होता है? पॉटर किसको कहते हैं? पॉटर उनको कहते हैं जो बर्तन बनाते हैं, जो मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं ना, उनको पॉटर कहते हैं। ठीक है, तो एक नंदलाल करके एक इंसान है जो क्या है? पॉटर है। यानी कि वो क्या बनाते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, छोटे बड़े। ठीक है, किस पे बनाते हैं वो? पॉटर्स वेल पे। यानी कि व्हील होता है ना, पहिया जैसे, जिसको घुमा के तो उस पे मिट्टी रख के फिर उसको शेप दिया जाता है ना। These pots are used for storing water, growing plants and other purposes. अब इन पोट्स को, इन बर्तन को किस लिए यूज़ किया जाता है? उसमें पानी रखने के लिए यूज़ किया जाता है, या उसमें पौधा प्लांट्स ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है, या दूसरे बहुत सारे ऐसे पर्पसेस हैं जिसके लिए उन पोट्स को यानी कि बर्तनों को यूज़ किया जाता है। ठीक है,
अब जब दिवाली आते हैं, ड्यूरिंग दिवाली आता है, नंदलाल क्या करते हैं, क्ले का यानी कि मिट्टी का क्या बनाते हैं, वो दियास बनाते हैं। ठीक है, और वो दियास लोग खरीद के ले जाते हैं और उससे अपने घर को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। ठीक है, Nandalal says he learned his skill from his father, who in turn learned from his father. नंदलाल ये कह रहे हैं कि ये जो बर्तन बनाने का काम जो है नंदलाल ने किससे सीखा, उनके फादर से सीखा, यानी कि उनके पापा से सीखा, और उन्होंने उनके पापा से सीखा, यानी कि ग्रैंड फादर से सीखा। ठीक है, तो बट ही इज़ नॉट श्योर इफ़ ही वुड लाइक हिज चिल्ड्रन टू बिकम पॉटर्स। बोथ हिज चिल्ड्रन गो टू अ नेबरहुड स्कूल। ही वुड लाइक देम टू take up some other profession when they grow up. No one buy a clay pots these days. It is difficult to make enough money being a potter, say Nandlal. He is afraid that his craft would die soon. मगर नंदलाल ये कह रहे हैं कि मैंने तो ये काम करना सीखा और मैं ये काम कर रहा हूँ। कौन सा काम? बर्तन बनाने का काम। मगर पता नहीं मेरे बच्चे ये काम करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कुछ और काम करें। ठीक है, ये बर्तन बनाने का काम नहीं बल्कि कुछ और काम करे। क्यों? क्योंकि आजकल जो है ये मिट्टी के बर्तन जो है लोग नहीं खरीदते हैं, तो इसलिए आजकल मुश्किल हो गया है कि ये मिट्टी के बर्तन जो है बेच कर पैसा कमाना इनफ, यानी कि काफ़ी पैसा कमाना जो है नंदलाल के लिए मुश्किल हो गया है। तो वो चाहता है कि उसके बच्चे जो है कुछ और काम करें, पढ़े लिखे और कुछ और काम करे। वो नंदलाल क्या करता है, अपने बच्चों को स्कूल भेजता है ताकि वो पढ़े लिखे और अच्छे इंसान बने और कुछ अच्छा सा काम करे। ठीक है, ही इज़ अफ्रेड दैट हिज क्राफ्ट वुड डाई सून। और नंदलाल को ये डर है कि ये जो उसका क्राफ्ट है, बर्तन बनाने का जो काम जो है वो यानी कि ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि ठीक है ये बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग ख़रीदने वाले नहीं हैं। लोगों को ऐसे बर्तन जो है आजकल नहीं चाहिए होते हैं। वो आजकल का जो फैशनेबल जो बर्तन होते हैं वो लेते हैं, तो लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो इससे वो काफ़ी पैसा जो है नहीं कमा पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नंदलाल के बारे में, जो क्या है, पॉटर है। पॉटर क्या होता है? जो बर्तन बनाते हैं, हु मेक्स पोट, क्ले पोट्स, उसको क्या कहते हैं? उनको पॉटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टेलर के बारे में हम देखते हैं। टेलर जो कपड़े बनाने का काम करते हो, और वो कौन है? अहमद है। ठीक है, ही मोस्टली स्टिचेस वुमेंस क्लोथ। और ये जो अहमद जो है ज़्यादातर लड़कियों के कपड़े, वुमेंस के कपड़े बनाते हैं। ठीक है, और ये जो है अहमद ने जो ये देखो ये कपड़े बना रहे हैं ना, तो ये किसने उसने कहाँ से सीखा? उसके मदर से, यानी कि उसकी मम्मी से सीखा। ठीक है, और सबसे पहले वो कपड़े को कट करते हैं, फिर सीज़र की मदद से, ठीक है, यानी कि कैंची की मदद से। ठीक है, और उसके बाद उस सेविंग मशीन, ये होता है, इसको सेविंग मशीन कहते हैं, इसकी मदद से वो क्या करते हैं? कपड़े को बनाते हैं, चाहे सूट बनाना हो या जो भी हो। ठीक है, सम कस्टमर्स आस्क फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑन द क्लोथ। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो क्या चाहते हैं? डिज़ाइन चाहते हैं। ठीक है, तो अहमद की वाइफ, यानी कि उसकी वाइफ जो है जिनका नाम शहनाज है, तो शहनाज क्या करते हैं? उस पे एम्ब्रॉयडरी, यानी कि कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। और शहनाज ने कहाँ से सीखा? उनके मदर इन लॉ से सीखा। ठीक है, यानी कि सास से सीखा, सास होता है ना। उसके बाद है कॉबलर। कॉबलर कौन होता है? कॉबलर वो होता है जो जूतों को ठीक करते हैं, है ना। आपने ये राइम पोइम सुना होगा ना, कॉबलर कॉबलर मेंड माय शूज, स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन, है ना। तो वही कौन करता है? ये कॉबलर का काम कौन करता है? चंदालाल। ठीक है, चंदालाल क्या है? एक कॉबलर है, जूते ठीक करने वाला।
ठीक है। ही मेंड टॉर्न शूज़ एंड मेक न्यू शूज़। और चंदलाल क्या करता है, चंदालाल जो है क्या करता है, जूतों को ठीक करता है और नए जूते भी वो बनाते हैं, ठीक है। ही ग्रो अप वॉचिंग हिज फादर मेकिंग थिंग्स विद लेदर, दैट इज़ हाउ ही लर्न द क्राफ्ट। उसने जब वो छोटे थे, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अपने पापा को देखा ये काम करते हुए। कौन सा काम करते हुए, कॉपलर का काम करते हुए, ठीक है। तो उसने अपने पापा से ही सीखा, ठीक है। तो फिर वो एक शू लास्ट क्या होता है, एक मेटल का बना हुआ होता है जिस पे शूज़ का शेप होता है। आप हमेशा देखेंगे जो शू पॉलिश करते हैं या जूता ठीक करते हैं ना, उसके सामने वो उनके सामने होते हैं जो रखते हैं, ठीक है, जो जूतों की शेप का होता है, ठीक है, अपने। तो फिर वो उसी पे रख कर जूतों को ठीक करते हैं। उसका एक स्पेशल थ्रेड होता है, यानी कि धागा होता है, और उससे स्टिच करते हैं, ठीक है। और चंदालाल जो है कभी कभी वो दुखी हो जाते हैं क्योंकि लोग जो है उसका बना हुआ जूता पहनना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो फैक्ट्री में बना हुआ जूता होता है ना, वो ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। जो फैक्ट्री में बने हुए जूते होते हैं ना, उसे पसंद करते हैं और वो ख़रीदते हैं। और चंदालाल जो है जो जूते बनाते हैं उसको कम पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक कॉपलर के बारे में। अब देखते हैं एक मैकेनिक कौन होता है। मैकेनिक उन लोगों को कहते हैं जो गाड़ियाँ ठीक करते हैं, ठीक है। और वो कौन है, हरी, ठीक है। हरी कौन है, हरी जो है एक मैकेनिक है, ठीक है। और हरी जो है कहाँ काम करते हैं, एक मोटर गैरेज पे में काम करते हैं, ठीक है। ही स्टार्टेड ऑफ एज ए हेल्पर। पहले वो एक हेल्पर की तरह काम करते थे। अब जैसे जैसे वक्त गुजर गए तो उसने टाइम के साथ उसने सीखा पूरा गाड़ियों को कैसे ठीक करना है। तो उसने पूरा सीखा। तो फिर वो क्या बन गए, वो चीफ मैकेनिक बन गए, ठीक है। और एक गैरेज का ओनर यानी कि मालिक भी बन गए, ठीक है। हरी कैन नाउ रिपेयर स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स एंड कार्स। अभी जो है हरी क्या करता है, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल्स हो या कार्स हो, उनको ठीक करते हैं, ठीक है। पीपल इन द नेबरहुड प्रेफर टू गेट देयर व्हीकल्स रिपेयर्ड बाय हरी। अब लोग वहाँ के हरी के आसपास रहने वाले लोग जो है क्या चाहते हैं, अपने जब भी गाड़ी ख़राब हो जाता है, जब भी उनका स्कूटर ख़राब हो जाता है, जब भी उनका मोटरसाइकिल ख़राब हो जाता है, तो वो लोग हरी से ठीक करवाने के लिए ले आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं उसको ड्राइवर बोलते हैं, है ना। ड्राइवर कौन है, जोसेफ है, ठीक है। ही ड्राइव्स अ स्कूल बस। जोसेफ क्या चलाते हैं, स्कूल का बस चलाते हैं। स्कूल बस होता है ना जो, जिसमें आप भी बैठ के जाते हो स्कूल, तो स्कूल बस चलाते हैं कौन, जोसेफ। He feels that this job requires him to be a very responsible. He cannot come late for work and needs to drive very carefully. जोसेफ जो है वो, उसको ये लगता है कि उसका जो काम जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाला है, ठीक है, बहुत ही ज़िम्मेदार वाला, ठीक है। क्योंकि वो कभी भी लेट नहीं होते हैं अपने काम में। अगर लेट हो जाएंगे तो बच्चे स्कूल में लेट हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए वो हमेशा क्या रहता है, बहुत ही केयरफुल रहता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो केयरफुल रहता है। तो वो ये सोचता है कि मेरा काम जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाला है, मुझे टाइम पे पहुंचना है और मुझे गाड़ी जो है बहुत ही सावधानी से मुझे चलाना है, ठीक है। ही ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। वो हमेशा क्या करता है, ट्रैफिक रूल्स को वो फॉलो करता है ना। ट्रैफिक रूल्स होता है उसको फॉलो करना चाहिए, और जोसेफ जो है उस रूल्स को फॉलो करता है ताकि उसके जो ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम ना आए और बच्चे आराम से स्कूल पहुँचे और घर पहुँचे, ठीक है। तो ये हो गए अलग अलग तरह के काम करने वाले लोगों के बारे में। कौन कौन से काम करने वाले लोगों के बारे में, पॉटर के बारे में, टेलर के बारे में, कॉबलर के बारे में, मैकेनिक के बारे में और ड्राइवर के बारे में,
ठीक है। ये अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं, किस लिए? अपने रोज़ी रोटी के लिए, ठीक है। तो ये हो गए आज का लेसन। फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।